हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक और क्वेश्चन देखेंगे इकोनॉमिक्स का। क्वेश्चन है व्हाट आर टर्म ऑफ क्रेडिट्स। ये मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का एक क्वेश्चन है कि टर्म ऑफ क्रेडिट्स क्या होते हैं। एग्जाम में ये आपको 3 नंबर में आएगा। समझते हैं कि टर्म ऑफ क्रेडिट क्या होता है। देखिए, एक वर्ड है टर्म, दूसरा वर्ड है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार और टर्म का मतलब होता है शर्तें और नियम। आप कभी भी कोई फॉर्म भरते होंगे, नीचे एक ऑप्शन आता होगा टर्म एंड कंडीशन, शर्तें और नियम। तो उधार के कुछ शर्त होते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लेते हैं कि है हमारे कहानी का हीरो चिंटू, जो बैंक में लोन लेने के लिए जाता है। तो बैंक इसको ऐसे ही लोन नहीं देता। बैंक इसके सामने कुछ शर्तें रखता है, जिस शर्तों को चिंटू को पूरा करना पड़ता है, तब बैंक उसे क्या करता है, लोन देता है। सर, क्या सर बिना शर्तों को पूरा किए लोन नहीं मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। देखिए, आप आगे चल के चैप्टर में पढ़िएगा कि लोन लेने का दो सोर्स है, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है, वहां आपको बिना टर्म ऑफ क्रेडिट लोन मिल जाता है। लेकिन बैंक और जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो जब तक आप टर्म ऑफ क्रेडिट फुलफिल नहीं कीजिएगा, तब तक वो आपको लोन नहीं देंगे। सर, ये टर्म ऑफ क्रेडिट क्या क्या है, क्या क्या शर्तें पूरा करना पड़ता है, क्या बैंक हमसे क्या क्या मांगता है? तो देखिए, लोन लेने के लिए बैंक आपसे आपका डॉक्यूमेंट मांग सकता है, जो वेरीफाई करेगा कि आप जो है आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पता। डॉक्यूमेंट के बाद बैंक आपसे आप कोलेटरल मांग सकता है। सर, कोलेटरल क्या है? तो कोई भी चीज जिसे आप बैंक के पास गिरवी रखे, जिसे बैंक बाद में अगर आप पेमेंट ना कर सके तो उसे बेच के अपना पैसा वापस दे सके। सर, कोलेटरल में क्या क्या हो सकता है? तो कोलेटरल में लैंड हो सकता है, कोलेटरल में गोल्ड हो सकता है, कोलेटरल में लाइफ स्टॉक हो सकता है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर लाइफ स्टॉक का मतलब क्या होता है? लाइफ स्टॉक मतलब जानवर होते हैं। आप अपने जानवरों को भी गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। उसके बाद बैंक जो है आपसे इंटरेस्ट तय करती है। आप और बैंक दोनों मिलकर इंटरेस्ट तय करते हैं कि कितने परसेंट पर लोन लेना है। और लास्ट जो है वो है आपका मोड ऑफ रीपेमेंट, कि आप पैसा वापस कैसे कीजिएगा। दो ऑप्शन होता है, कैश में या फिर चेक में। तो चिंटू अगर इन सभी शर्तों को मानेगा, चिंटू अपना डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड भी सबमिट करेगा, चिंटू कुछ कोलेटरल जमा करेगा। याद रखिएगा कि जो आप लोन ले रहे हैं, उसी के अमाउंट के लगभग आपके पास कोलेटरल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चिंटू अपना रिक्शा ले गया कोलेटरल के तौर पे, अब बदले में 1 करोड़ का लोन मांग रहा है, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जितने का आप लोन ले रहे हैं, उससे लगभग आसपास का वैल्यू का आपका कोलेटरल होना चाहिए। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आप और बैंक मिलकर तय करते हैं। और लास्ट में आपका जो है मोड ऑफ रीपेमेंट, पैसा आप वापस कैसे कीजिएगा, चेक से या कैश से। ये जो चारों है, ये चारों को एक साथ मिला के बोलते हैं टर्म ऑफ क्रेडिट। कोई भी दिक्कत हो, नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।